नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला के मर्डर के मामले में पुलिस ने अहम सुराग हासिल किया है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध नीलिमा के घर में घुसते दिख रहा है और 14 घंटे बाद वो घर से निकलता दिखाई दे रहा है। मौका पाकर उसने गला दबाकर हत्या की और कीमती सामान लूट ले गया। आपको बता दें, जानकीपुरम इलाके में 74 साल की नीलिमा श्रीवास्तव की हत्या की गई थी और घर में लूट भी की गई थी। बुधवार सुबह घर में शव मिला था। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी थी और इसी बीच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले को सॉल्व करती हुई पुलिस दिख रही है। बहुत ही अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, जो कि बुजुर्ग के घर में दाखिल होता है और फिर 14 घंटे बाद निकलता है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, इस बारे में पुलिस क्या जानकारी दे रही है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से नीलिमा श्रीवास्तव की मौत की पुष्टि हो गई है और लूटपाट की आशंका जताई ही जा रही है। अब एक अहम सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें दिखाई दे रहा है कि मंगलवार दिन में करीब 12:30 बजे ये दाखिल होता है एक संदिग्ध, और मंगल और बुधवार की जो रात है 2:30 बजे निकलता हुआ दिख रहा है, मफलर बांधे हुए, शॉल ओढ़े हुए है। तो अब शक की सुई पूरी इसी संदिग्ध की ओर है और सीसीटीवी की पूरी चेन खंगाली जा रही है कि नीलिमा श्रीवास्तव के घर से निकल के वो किस रोड से आगे कहां तक गया है। पुलिस के सोर्स का कहना है करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इसके बाद कुछ अहम सुराग भी हाथ में लगे हैं कि ये संदिग्ध कहां से आया था और किस ओर गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ऋषभ, इन तस्वीरों में ये खाली हाथ घर में घुसता दिख रहा है। जब ये निकला तो इसके पास कोई सामान था क्या, और क्या इसके बारे में पुलिस कुछ बता पा रही है कि ये कौन होगा? क्या पड़ोसियों ने इसे पहचाना है? देखिए, अभी तक उसकी शिनाख्त तो नहीं हो पाई है और जो सीसीटीवी फुटेज भी है वो इतना साफ नहीं है कि उसका चेहरा पूरी तरह आगे दिखे। लिहाजा सीसीटीवी फुटेज की पूरी एक सीक्वेंस बनाया जा रहा है कि आगे कहीं भी इसका हमें साफ मिल जाता है सीसीटीवी फुटेज, तो उसके जरिए पे इसकी तलाश की जा रही है। अभी तक पुलिस भी ये बात नहीं कह पा रही है कि वादी पक्ष ने ये दावा नहीं कर पा रहा है कि घर से क्या क्या गायब हुआ है, और कुछ ऐसा खास वो ले जाते नहीं दिख रहा कि हाथ में कोई बैग या झोला हो, लेकिन कब शॉल ओढ़े हुए है, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ कीमती सामान वो साथ में चुरा के लिए जा रहा है या किसी अन्य इरादे से भी अगर वो घुसा था। तो इसकी जांच भी जारी है। अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस इसकी शिनाख्त में ही जुटी हुई है। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है, लेकिन अब पुलिस इसी की मदद से कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस ने हासिल नहीं की है कि ये व्यक्ति कौन है, क्या ये पहले भी आ चुका है या पहली बार ही घर में दाखिल हुआ था, घर में कीमती सामान है, इस बात की जानकारी इसे कैसे मिली, और अगर इसी ने हत्या की है, इसी ने लूट की है, तो 14 घंटे तक ये घर में क्या कर रहा था, और क्या नेचुरली दाखिल हो गया, क्या तुरंत ही इसने मर्डर को अंजाम दिया था, या कुछ घंटे। अमरोहा में कंप्यूटर सेंटर के छात्र के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक इन बदमाशों ने फिरौती की डिमांड की। आरोपियों की छात्र से मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जंगल से छात्र को तलाशा और इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने तीनों बदमाशों को दबोच लिया। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती होगी। 15 दिसंबर से शुरू होगी बाघों की गिनती। 30 मई तक ये काम चलेगा। 10 से 14 दिसंबर तक लगाए जाएंगे 1200 कैमरे। तो कैमरों की मदद से बाघों की गिनती की जाएगी। दुधवा टाइगर रिजर्व में 10 से 14 दिसंबर के बीच कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे पूरे रिजर्व एरिया में। 30 मई तक गिनती का काम चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और पीएम ने लिखा है कि सभी वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों को जो चीता जैसे हमारे ग्रह के सबसे अद्भुत जीव की रक्षा में समर्पित हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि 3 साल पहले हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की, जिसका मकसद इस शानदार जानवर की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उस तंत्र को पुनर्स्थापित करना है
जहां ये वास्तव में फल फूल सके। ये प्रयास खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को मजबूत बनाने के लिए भी था। दरअसल मोदी सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए साल 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो चीता इंटरनेशनल पार्क में छोड़ा था। अब तक इन चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है, जिनमें 21 शावकों का जन्म भारत में हुआ। और अगली खबर बांदा से, जहां पर 9 साल के मासूम से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक इमरान मासूम बच्चे को चाकू का डर दिखाकर जंगल ले गया और फिर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने मासूम को बेरहमी से पीटा है। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे पिटाई में आरोपों के मुताबिक पीड़ित परिजनों ने जब घटना की शिकायत पुलिस से की है तो चौकी के दारोगा ने न सिर्फ कार्रवाई से इनकार किया बल्कि पीड़ित परिवार को धमकाकर भगा दिया गया। और इसके बाद परिजन एसपी के दफ्तर पहुंचे। एसपी के दखल के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। एफआईआर दर्ज कर आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया गया। इधर मेरठ में स्कूल के आई कार्ड की बेल्ट में फंसकर छात्र की मौत के मामले में पीड़ित पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में मां समेत कई लोग संदेह के घेरे में हैं। आपको बता दें, थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के सैनिक विहार कॉलोनी में 8वीं क्लास के एक छात्र की बाथरूम में गिरने से मौत की बात सामने आई थी और पहली बार ये बताया गया कि बच्चा जब गिरा तो उसके गले में लटका हुआ आई कार्ड नल में फंस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल चल रही है और इसी बीच बच्चे के पिता दीपक ने शिकायत दर्ज कराई है और हत्या का संदेह जताया है। दीपक बीएसएफ जवान है और इन दिनों त्रिपुरा में तैनात है। रामपुर में एसपी नेता आजम खान ने जेल में परिवार से मिलने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा कि आजम खान पत्नी, बेटे और बहन से नहीं मिलना चाहते और अब्दुल्ला आजम ने भी मिलने से इनकार किया। तंजीम फातिमा, बेटे अदीब आजम और आजम खान की बहन इन लोगों से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। आजम खान की पत्नी फातिमा ने बताया कि मुलाकात क्यों नहीं हो पाई, इसकी वजह उन्हें नहीं पता है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने उन्हें नहीं रोका था, लेकिन आजम और अब्दुल्ला मिलना नहीं चाहते थे। अब वो क्यों नहीं मिलना चाहते थे, इस बात की जानकारी परिवार को भी नहीं है। तो आपको मिलने नहीं दिया, क्या करा? नहीं मिलने नहीं दिए, उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने मिलने से इनकार कर दिया। और आजम खान भी नहीं मिला? ना, वो भी नहीं मिला। अच्छा। कानपुर में माफिया गजेंद्र नेगी के अपार्टमेंट की 3 दुकानें सील की गई। रावतपुर में भूमिया गजेंद्र नेगी के अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों को पुलिस ने बुधवार शाम कुर्क किया। पीड़ित व्यापारी की अपील पर डीसीपी सेंट्रल ने कुर्की का आदेश दिया। आरोपों के मुताबिक गजेंद्र सिंह नेगी ने फ्लैट और दुकान देने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए वसूले और इसके बाद भी किसी को भी दुकान या फ्लैट अलॉट नहीं किया और न ही रुपए लौटाए। झांसी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ओरछा गेट बाहर के खुशीपुरा इलाके की वोटर लिस्ट में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम और पता भी दर्ज है, जिसमें यह दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन ने 2003 में यहां वोट भी डाला था। वहीं इलाके के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सिर्फ फिल्मों में ही देखा और अमिताभ बच्चन यहां वोट करने क्यों आएंगे, जबकि यहां के वो रहने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश में चल रहे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। 2003 के वोटर लिस्ट का मिलान हो रहा है और उसी वोटर लिस्ट में अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। कई लोगों ने अपने माता पिता के नाम दर्ज कराए हैं। अमिताभ बच्चन का नाम भी ऐसे ही एक कॉलम में है और उनका पता दिया गया है। वोटर लिस्ट में उनका मकान नंबर 54 दिखाया गया है और उम्र 76 साल।
एक महिला जिसे सुंदर बच्चियों से चिढ़ थी, उसने एक के बाद एक 3 बच्चियों की जान ली, यहां तक कि अपने बेटे की भी हत्या कर दी ताकि कोई उस पर शक न करे। तमाम चालाकियों के बाद भी फिलहाल ये महिला पुलिस के शिकंजे में है। साइको किलर महिला गिरफ्तार। पानी में डुबोकर मार देती थी साइको किलर। साइको किलर को थी सुंदर बच्चियों से चिढ़। हरियाणा के पानीपत पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छुपाए खड़ी ये महिला साइको किलर है। इसे सुंदर बच्चियां पसंद नहीं है, इसलिए मौका मिलते ही उसे पानी में डुबोकर मार देती है। इस महिला ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, किसी को पता ना चल जाए इसके लिए अपने बेटे को भी मार डाला। 3 बच्ची और अपने बेटे की जान ले चुकी है। सभी हत्याएं अपने परिवार के बच्चों की ही है। 3 बच्चों की हत्या करने के बाद भी किसी ने शक नहीं किया और अगला शिकार खोजती रही, लेकिन जैसे ही चौथी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने महज 36 घंटे में धर दबोचा। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवाहा गांव में आई हुई थी और गांव नौलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन और बेटी की शादी थी। वह 30 नवंबर को शादी में गई थी और 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली थी। घर में सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान उसको बच्ची विधि घर पर सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखी। वह उसके पीछे पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत कर वहां स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब को अंदर करवाया। इसके बाद में उसने टब में विधि की गर्दन डुबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसमें, वो ही मारा गया। साइको किलर आरोपी महिला पूनम सोनीपत के भावड़ गांव की रहने वाली है और 6 साल की बच्ची विधि की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। आरोपी पूनम के पति नवीन और मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं। पूछताछ में महिला साइको किलर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वो इससे पहले जनवरी 2019 में सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 साल के बेटे शुभम और ननद की 9 साल की बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टैंक में डुबोकर हत्या कर चुकी है। परिजनों को उस पर शक ना हो, इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ में बेटे शुभम की हत्या की थी। तब ननद अपनी बेटी इशिका को साथ लेकर गंगाना गांव में मायके में आई थी। अगस्त 2025 में अपने मायके सिवाहा गांव में चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया को घर पर बनी पानी की टंकी में डुबोकर हत्या कर दी। अब 2025 में 6 साल की बच्ची विधि की हत्या की। इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी। अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी, यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी, उसकी भी हम कंप्लेंट दे रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। साइको किलर को सुंदर बच्चियों को देखकर चिढ़ होती थी और एक के बाद एक वारदात अंजाम देने की उसने कोशिश की और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पानी में डूबने से हुई 3 बच्चों की पहले मौत को परिजन इत्तेफाक समझकर अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन चौथी हत्या में न सिर्फ साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इससे पहले जो 3 हत्याएं हुई थी उसके बारे में भी पता चला। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया। बच्चियों की सुंदरता से इतनी चिढ़ कैसे किसी को हो सकती है कि वो उनकी जान ही ले ले। बच्चे अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, अपने भी अपनों के दुश्मन बने हुए हैं।
पहली मौत को ही संदिग्ध मानकर अगर पुलिस में शिकायत की गई होती तो शायद तीनों बच्चों की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देश भर में 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। यूपी, बिहार, हरियाणा में चल रही है रेड। तो बड़ी खबर इस वक्त, अवैध तरीके से लाए गए हथियारों समेत अन्य संदिग्ध सामान लाने से जुड़ा ये मामला है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। 22 जगहों पर एनआईए एक साथ छापेमारी कर रही है। अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है। यूपी, बिहार, हरियाणा में इस वक्त 22 ठिकानों पर एनआईए के सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी इस वक्त जांच में जुटे हुए हैं। छापेमारी की जा रही है। अवैध तरीके से लाए गए हथियारों और संदिग्ध सामानों की तलाश में छापेमारी चल रही है। इधर प्रयागराज में थाना पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने गैंग बनाकर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पासबुक, एटीएम और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी के पास से एक जम्मू कश्मीर रजिस्टर्ड कार भी बरामद की गई है। पुलिस टीम ने आरोपी आलोक रंजन, शुभम कनौजिया और पार्श्व शर्मा को पोलो ग्राउंड मजार के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को झांसा देकर साइबर ठगी करते थे। परवेश शर्मा पुत्र पवन शर्मा और शुभम कनौजिया पुत्र मोतीलाल कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 सिम कार्ड, 6 पासबुक, 6 चेकबुक्स, कुछ स्टैम्प पेपर्स, साथ ही साथ में उद्यम बैंक अकाउंट्स के खाते बरामद किए गए हैं। इसके संदर्भ में साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट प्रयागराज में 77/25 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि ये फेक म्यूल अकाउंट खोलकर साइबर अपराध का पैसा उसमें जमा करते हैं एवं अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम करके पैसों को अलग अलग खातों में बांटकर साइबर अपराध किया जाता है।